मैं ज्योतिष सिंह इशिका एंड सौर्य एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत करता हूं। चलिए आज आपको हम बताते हैं कि हमारे कंपनी का साथ कैसे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करके और एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे कंपनी का स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी IS टैक्स जोन, ये हमारे कंपनी का ब्रांड नेम है और कंपनी नेम इशिका एंड सौर्य एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड है। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं कि इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर लॉगिन बटन है, लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगी स्क्रीन जिसमें एक आपको दिख रहा है लॉगिन और दूसरा दिख रहा है रजिस्टर्ड। तो यदि मैं रजिस्टर्ड हूँ तो मैं लॉगिन करूँगा, यदि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ देन मैं पहले रजिस्ट्रेशन करूँगा। तो चलिए मैं रजिस्टर पे आता हूँ। मैंने रजिस्टर किया, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे करना है रजिस्ट्रेशन। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है वो डालनी होती है। जैसे रजिस्ट्रेशन में आया, आपने यूजर नेम डाला, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, आपने अपना पासवर्ड क्रिएट किया जो भी आपको लॉगिन पासवर्ड रखना होगा, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ऑफिस एड्रेस आपने डाला और रजिस्टर कर लिया आपने। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। इसके बाद मैंने लॉगिन किया। चलिए आफ्टर रजिस्ट्रेशन इसको लॉगिन करेंगे। जैसे कि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो मैं पहले लॉगिन करता हूँ। मैंने लॉगिन किया। आफ्टर लॉगिन आपके स्क्रीन पे कुछ बटन्स दिख रहे हैं, जैसे होम पेज है। होम पेज में डिटेल्स आपका ही है कि आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपके मोबाइल नंबर, इस डिटेल सारी आपकी आ रही है। इसके बाद आ रहा है एड न्यू क्लाइंट, इंक्वायरी, माई क्लाइंट, सर्विसेज। अब जैसे कि आपको यहाँ पे आके देखना होगा कि हमारी क्या क्या सर्विसेज हैं। तो देखिए जैसे कि हमारी सर्विसेज जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है हमने। पहली कैटेगरी है GST रजिस्ट्रेशन, दूसरा टैक्स एंड कंप्लाइंसेस, तीसरा ट्रेडमार्क एंड लाइसेंसिंग। बिजनेस रजिस्ट्रेशन में हमने GST रजिस्ट्रेशन, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन, लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन, LLP फॉर्म फॉर्मेशन, OPC कंपनी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 8 कंपनी को हमने दे रखा है। और टैक्स एंड कंप्लाइंसेस में GST रिटर्न, GST ऑडिट, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, ROC रिटर्न फाइलिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, अकाउंट्स एंड ऑडिट को दे रखा है। थर्ड नंबर में ट्रेडमार्क एंड लाइसेंसिंग में हमने फूड लाइसेंस, जिसको FSSAI रजिस्ट्रेशन बोला जाता है, हेल्थ एंड ट्रेड लाइसेंस, ISO सर्टिफिकेशन, ट्रेडमार्क, IC कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, NGO ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन, ESIC एंड EPF रजिस्ट्रेशन, MSME रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर। ये हमारे सर्विस लिस्ट हैं। आप यहाँ पे अपनी सर्विस लिस्ट देख सकते हैं। इसमें आप हमारे सर्विस लिस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और सर्विस लिस्ट के जो भी सर्विसेज के इन्फॉर्मेशंस हैं वो बेसिक इन्फॉर्मेशंस भी आपको मिल जाएंगे हमारे सर्विस पे आके, और जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वो भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अब आपको यहाँ पे एड न्यू क्लाइंट है। जैसे मानिए कि कोई भी पर्सन आपके पास आया, उन्होंने बोला कि मुझे GST रजिस्ट्रेशन करानी है, तो आप उनको कैसे कराएंगे रजिस्ट्रेशन? आप नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है, आप हमारे रजिस्ट्रेशन साइट पे आकर के अपने आप को रजिस्टर कराइए, इनरोल कराइए और यहाँ पे आप क्लाइंट को अपने इन्फॉर्मेशन दीजिए हमें, जैसे कि नेम ऑफ क्लाइंट, कंपनी नेम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस डिटेल्स डाल करके, पैन नंबर और रिमार्क। रिमार्क में आपको डालना होगा, जैसे GST रजिस्ट्रेशन है तो GST रजिस्ट्रेशन लिखेंगे आप। यदि आपका कंपनी GST रजिस्ट्रेशन की जगह पे अगर आपके पास कोई कंपनी बनाने वाला पर्सन है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी को बनानी है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डालेंगे आप। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पे आप सबमिट कर लेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपने जिस पर्सन का भी डिटेल डाला वो आपके माई क्लाइंट लिस्ट में आ जाएंगे। जैसे कि देखिए मैंने पहले से एक क्लाइंट लिस्ट बना रखा है, उसमें एक शक्ति सिंह नाम के क्लाइंट्स आ रहे हैं जिनका मैंने नाम यहाँ पे आपको दिख रही होगी। इसके बाद अभी हमने देखा कि इनको GST रजिस्ट्रेशन करानी है, तो हमने एड न्यू क्लाइंट तो कर लिया, क्लाइंट लिस्ट में आ गया, बट अभी इंक्वायरी नहीं हुई है। तो हम यहाँ पे इंक्वायरी में आएंगे। इंक्वायरी में आकर के हम जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फीड करेंगे। जैसे कि मैंने क्लाइंट नेम डाला और सेलेक्ट सर्विसेज, जैसे कि अभी डिस्कस किया कि GST रजिस्ट्रेशन करानी है, तो हम बिजनेस रजिस्ट्रेशन में आए। बिजनेस रजिस्ट्रेशन में आकर के हमने सेलेक्ट किया GST रजिस्ट्रेशन। GST रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, इसकी लिस्ट फिर से यहाँ पे आपको दिख रही है। तो आप डॉक्यूमेंट लिस्ट और इन्फॉर्मेशन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप सर्विस में जाकर भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद आपने करना ये है कि सिलेक्ट फाइल करनी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करके और यहाँ से PDF फाइल हो, डॉक फाइल हो, एक्सेल फाइल हो, कोई भी फाइल आप यहाँ से आसानी से सेलेक्ट करके और अपलोड कर लीजिए। इसके बाद आप सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद अब जैसे आपने सबमिट किया उसके बाद आपके पास एक मेल रिसीव होगा हमारे एंड से, जिसमें वेलकम मेल होगा कि आपका एंड से हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आई है और उसके ऊपर हमें काम करना है।
तो हमारे ऑफिस से उस डॉक्यूमेंट को पहले वेरीफाई किया जाएगा कि ऑल डॉक्यूमेंट जो है वो सही है, तो हम उसके ऊपर काम आगे करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके की कुछ कमी है तो हमारे ऑफिस से आपके पास बाकायदा कॉल आएगा और कॉल पे आपको बताया जाएगा और मेल आएगा कि जो डॉक्यूमेंट कमी है उसको पूरा करें, ताकि इस पर हम काम करें और उसके आगे फिर हम काम को प्रोसेस करेंगे। और जैसे जैसे काम हम प्रोसेस करेंगे उस बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएंगी कि क्या आगे का प्रोसेस है, अगला प्रोसेस क्या है, वो सारी प्रोसेस आपको हम बताते चले जाएंगे। तो ये है हमारा साथ जुड़ करके और हमारे साथ पार्टनर बन के एक छोटा सा आप अपना घर से बैठे छोटा व्यापार शुरू कर सकते हैं और आप इसको स्मॉल अर्न शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें,